नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्ज़ाम में। तो हम दोस्तों आपके लिए एक खास जानकारी लेके आए हैं जो आपको बोर्ड पे लिखी हुई है, पता ही चल गया। क्या खास जानकारी है? खास जानकारी यही है, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना। अब राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा ये घोषणा की है कि अब वो कोचिंग करेंगे तो उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था, ठीक है, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्लस हॉस्टल की भी व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ये जानकारी, तो मैं बताऊंगा आपको पूरे इस वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो हम, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी जो भी न्यूज़ है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बता दूँ, आखिर इस योजना में जो भी जनरल मनुष्य या अभ्यर्थी के दिमाग में कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, और जो बनते हैं वो मैंने एक बार नोट कर दिए। देखो कौन कौन से बन सकते हैं। सपोज सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि योजना क्या है, कि ये मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना है, राजस्थान में आ गई है। अब ये योजना क्या है, कि योजना क्या है, एक तो क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि योग्यता क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि चयन कैसे होता है। चलो आवेदन भी कर लिया, अब इनके अंदर एंट्री कैसे करेंगे अपन, इस योजना में हम शामिल कैसे होंगे, उनका चयन कैसे होंगे, किस किस अभ्यर्थी को इसके योग्य माना जाएगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बात करें इसमें लाभ कब तक मिलेगा, अगर चयन हो गए फिर हमें कोचिंग करवाएंगे गवर्नमेंट फ्री, कब तक करवाएंगे, कुछ उसकी लिमिट तो होगी। ये नहीं कि पूरे जब तक हम नहीं लगे तब तक लगे रहो, नहीं, बिल्कुल इसकी लिमिट है। फिर बात करें अगर कोचिंग करवाएंगे कितनी राशि है, कि कितनी राशि तक हमारी हेल्प करेंगे सरकार। फिर बात करें इसके आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए इस योजना के अंदर, और लास्ट में बात कर लेंगे फॉर्म कैसे भरें, कहाँ से भरें और किस प्रकार हम फॉर्म भरें। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस योजना की संपूर्ण जानकारी लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें आप ज़रूर, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि इस योजना को सबको लाभ मिल सके। तो दोस्तों बता दूं आपको, मुख्यमंत्री योजना ये सीएम अशोक गहलोत के द्वारा चलाई गई, ओनली राजस्थान के अंदर ही। जो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक नंबर बात आप नोट याद रखना कि योजना क्या है। योजना सीएम के द्वारा चलेगी, मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई है। ये समाज कल्याण और ये सामाजिक न्याय मामला मंत्री जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये योजना चलाई गई है। इसके द्वारा जो SC ST EWS MBC जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है, जो अपने कोचिंग करना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक आय उनकी दृष्टि कमज़ोर है, अगर वो कर नहीं पाते हैं किसी प्रकार की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, उनकी सहायता के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना लागू की है, ठीक है। चलो ये बात हो गई राजस्थान सरकार ने सीएम गहलोत द्वारा। अभी हाल ही में आप बात करें 5 या 6 जून को समथिंग इसके ये घोषणा लागू की थी। पहले मुख्यमंत्री अनुवर्ती योजना चल रही थी, लेकिन अभी कोचिंग वाली योजना अभी हाल ही में स्टार्ट, इसका क्षेत्रफल बड़ा किया, अभी इसको विस्तार से, बहुत बड़े विस्तार से चली। बात करें दूसरी कि इसमें योग्यता क्या है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो आपको बता दूं जो कक्षा 10 और 12th कर चुके हैं वही आवेदन कर सकते हैं। अब कैसे, जैसे 10th और 12th वाला पास कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, ठीक है, तो वो कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, तो कांस्टेबल के लिए इसमें ये योजना लागू है, ठीक है। आगे बात करें 10th + 12th ग्रेजुएशन होगी, तो जो 10th 12th करेगा वही तो ग्रेजुएशन में जाएगा, सही है। चलो नेक्स्ट बात करें योग्यता, 10th और 12th हो गई, उसकी चयन कैसे होगा। अब इस योजना में फार्म भरे अपन, फार्म भर दिया, उसके बाद में बात करें अगर के चयन कैसे होगा, तो कैसे होगा चयन। आपके जो 10वीं और 12वीं के अंदर, 10वीं और 12वीं के जो परसेंटेज है, प्रतिशत आपके प्राप्तांक कितने हैं, उन प्राप्तांक के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर उनकी एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार पर ही इसका चयन होगा। आपको एक में नोटिफिकेशन दूंगा, इस हमारे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक टेलीग्राम की लिंक है, उस टेलीग्राम पे जाइए, आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इस वीडियो की जो ये मुख्यमंत्री अनुवर्ती योजना है ना, इस योजना की PDF मिल जाएगी, उसमें लिखा हुआ है किसकी कितनी सीटें हैं, सीटों के आधार पर है मेरिट, उसके आधार पर बनेगी। जैसे सपोज OBC की 500 सीटें हैं कांस्टेबल के लिए, तो उन जो परसेंटेज का हाई लेवल है ना, उन 500 को ही इसमें एंटर किया जाएगा। आ रही बात समझ में, पूरी डिटेल उसमें
पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। मतलब मेरिट के आधार पर 10वीं और 12वीं की जो परसेंटेज है उसकी मेरिट के आधार पर इस योजना में उनको सम्मिलित किया जाएगा। और किन किन को 50 अनुपात रहेगा, किसका, छात्र और छात्राओं का। इस योजना में ये खास एक नोटेड पॉइंट है। क्या चीज़, छात्र और छात्रा के छात्र भी 50% सीटें हैं और छात्राओं की मतलब बॉयज़ की, लड़कों की 50% सीटें निर्धारित की रखी है, लड़कियों की भी 50% सीटें निर्धारित की रखी है। आगे ये बात योजना हो गई हमारी कंप्लीट। अब बात करें लाभ कब तक मिलेगा, तो लाभ की बात करें इसमें अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग लाभ है। किसी के अंदर 1 साल तक की वैधता है, 1 साल तक आप इसका लाभ उठा सकते हो। और किसी के अंदर 6 महीने है, जैसे कांस्टेबल का इसके अंदर जो तैयारी करेंगे उसको 10,000 रुपये की सहायता के साथ 10,000 रुपये की सहायता मिलेगी। कब तक, 6 महीने तक, 6 महीने तक वो तैयारी कर ला। अगर एक बार उस फॉर्म भर दिया तो वो एक बार इस योजना का लाभ ले सकता है और 6 महीने तक अगर उसे तैयारी कर ली, अगर लग गया तो ठीक है, वरना वापस बेटर हो। आई बात समझ में। अलग आईआरएस और आईएएस की बात करें तो 1 वर्ष की है, उसमें पीडीएफ में लिखा हुआ विस्तार से बता दूंगा मैं आपको बाद में भले, ठीक है। तो बात करें इनकी कब तक, अलग अलग के लिए मिनिमम तो कांस्टेबल की बात करूँ आपके 6 महीने तक और आईएएस आरएस की बात करूँ तो 1 साल तक। तो वैधता में इसकी अधिकतम कितने हैं, 1 साल तक इसकी वैधता है। मतलब 1 साल तक आप लाभ ले सकते हो, एक बार मिलेगा। अब बात करें, ये भी अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया। चलो अगला पॉइंट क्या कर लेते हैं कि राशि कितनी मिलेगी। तो राशि फिक्स निर्धारित नहीं है, इसमें अलग अलग वैकेंसियों की अलग अलग है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि कांस्टेबल की कितनी, तो कांस्टेबल की 10,000 तक, कितने, 10,000 रुपये तक राशि की हेल्प करेंगे। इसी सपोज कैसे करेंगे, ये राशि आपको ऐसे नहीं मिलेगी। किसी कोचिंग संस्थान में आप एडमिशन ले गो तो ये गवर्नमेंट सीधे कोचिंग संस्थान को देगी और आप उस कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले लो और आपको वो कोचिंग संस्थान निःशुल्क पढ़ाएगा। किसकी तैयारी, जिसमें आप अब सपोज कोई 2 कॉम्पिटिशन एग्जाम की दे रखा है, मैं एसआई की भी कर रहा हूँ, कांस्टेबल की कर रहा हूँ, या कोई सोच रहा है मैं आरएस की भी कर रहा हूँ, एसआई की भी कर रहा हूँ, नहीं, दोनों नहीं चलेगी। उसमें आपको एक प्राथमिकता दी जाएगी कि आप किसी एक को प्राथमिकता दो, चाहे आप पटवारी का करो, चाहे कांस्टेबल की करो, चाहे आप आरएस की करो। अगर आप आरएस की कर रहे हो तो आपकी आरएस की ही उसमें छात्रवृत्ति मिलेगी। मतलब मतलब निःशुल्क योजना किसकी मिलेगी, उसमें आरएस की। अगर आपने भर दिया कि नहीं मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ तो आपको उस कोचिंग में ओनली एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। कितनी राशि, तो अलग अलग के लिए अलग राशि। जैसे सपोज पीडीएफ में आप देख लेना आराम से, मैं बता दूंगा। उसमें कांस्टेबल के लिए 10,000 है और एलडीसी कांस्टेबल ग्राम सेवक उनके लिए सब 10,000 लगे, पटवारी के लिए 15,000 है, आरएस आईएएस के लिए उनके लिए 55,000 रुपये 40,000 रुपये तक की ये छात्रवृत्ति इसके अंदर सहायता राशि दी गई है। आई बात समझ में, ये हमारी बात कंप्लीट। अब बात करें हम आवेदन करें तो आवेदन में आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, तो बता दूं। आवश्यक दस्तावेज, तो आप आवश्यक दस्तावेज कंप्लीट रखें। कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज है, देखो सबसे सिंपल पहले आधार कार्ड याद तैयार रखना, 1 नंबर आधार कार्ड, ठीक है। दूसरी बात करें, आधार कार्ड के बाद में एक आता आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। तीसरी की बात करें, एक जाति एक मूल प्रमाण पत्र। जाति में किसी का ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, एमबीसी का, सबका जाति प्रमाण पत्र अलग अलग बनता है। मूल निवास प्रमाण पत्र स्थायी। और उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, जाति हो गया, मूल हो गया, एक होगा आय प्रमाण पत्र। आय क्यों चाहिए, आय इसलिए चाहिए कि इस योजना में वही लाभ ले सकते हैं। मैंने यहाँ बताया ना आपको ये योग्यता, तो योग्यता में एक बार बता दूं, 10वीं 12वीं तो बताई ना, ठीक है। प्लस उसके अंदर 1 2 3 योग्यता में वो आपको और बता देता हूँ, वो खास चीज़ आप ध्यान रखना। कौन कौन सी, एक तो वो 10वीं 12वीं प्लस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी वो राजस्थान का स्थायी निवासी राजस्थान का होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान का निवासी हो गया। उसके बाद में और आगे क्या ध्यान रखना, उसकी इनकम मतलब परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। 8 लाख ही हो सकती है या इसे कम, आई बात समझ में, या तो 8 लाख हो या 8 लाख से कम। अब बात करें, एक किसी के दिमाग में कंफ्यूज क्वेश्चन भी आ रहा है कि किसी की वार्षिक आय, हम गवर्नमेंट, मेरे फादर गवर्नमेंट कर्मचारी है या सरकारी ऑफिसर है, क्या उनके भी बच्चे इस योजना में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उनकी पे लेवल 11, ग्रेड पे लेवल 11 सुना आपने, उस 11 के
समथिंग उनकी वार्षिक आय 8 लाख से भी कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कर्मचारी है ले सकते हो, लेकिन उनकी भी वार्षिक आय कितनी 8 लाख से कम हो तो वो शामिल हो सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा हो तो वो शामिल नहीं हो सकते। आई बात समझ में? चलो, ये आप चीज़ नोट रखना है। ठीक है, हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट की। आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, और उसके बाद में एक अपना बैंक अकाउंट रखना है, बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर एक आ जाएगा आपको किस कोचिंग में आप एडमिशन ले रहे हो। जैसे किसी भी में तो एडमिशन लोगे ना, तो उसमें जो एडमिशन लोगे तो एडमिशन का प्रवेश प्रमाण पत्र, ठीक है, वो आप जो कोचिंग संस्थान है वही आपको दे देगा कि हम इस कोचिंग संस्थान में पढ़ना चाहते हैं, तो वो देगा, उस हिसाब से उस कोचिंग संस्थान को पैसा मिलेगा। आई बात समझ में? तब वो आपको ये कोचिंग करवाएगा। ये आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, और एक शपथ पत्र, ये है आवश्यक दस्तावेज जो आप तैयार रखना। आगे बात, अब लास्ट पॉइंट क्या बचा अपना कि फॉर्म कैसे बने। अब ये फॉर्म कैसे भरे, तो सिंपल सा तरीका है कि आपने जब 11th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, सब ने स्कॉलरशिप का फॉर्म, स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा होगा। छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे भरा? एसएसओ के माध्यम से भरा। सेम टू सेम प्रोसेस है इस योजना का। आप ई मित्र पे जाना, कोई नहीं जानता है, जो जानता है एसएसओ से भरा जाएगा। एसएसओ के अंदर अलग अलग पोर्टल आते हैं, हजारों पोर्टल है, उसमें एक SJE पोर्टल नाम से एक पोर्टल चलता है, SJE पोर्टल, ठीक है, स्कॉलरशिप का पोर्टल। उस पोर्टल से ये छात्रवृत्ति का ये इस अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप नहीं जानते हो तो ई मित्र पर चला जाना, ई मित्र वाला भर देगा एसएसओ के जरिए। SJE ये पोर्टल होगा, उसके माध्यम से। और एक खास बात बता दें आपको, ये योजना अगर कोई बंदा घर से दूर कहीं रह रहा है, उसके लिए भी हॉस्टल की व्यवस्था गवर्नमेंट निःशुल्क कर रही है। तो कितनी हॉस्टल की व्यवस्था कर रही है? सपोज कोई यहाँ से रह रहा है कि नागौर का है और जोधपुर उत्कर्ष में कोई कोचिंग कर रहा है, ठीक है, तो कोचिंग तो वो उत्कर्ष में निःशुल्क करवा देगा उसको, ठीक है। अगर इस नियमों के अनुसार वो चले और इस जो बता रही क्वालिफिकेशन उसके अंतर्गत वो क्वालिफाई है, तो उसका चयन हो जाए तो वो कोचिंग वहाँ कर सकता है। प्लस 40,000 रुपये, कितने? 40,000 रुपये रहना खर्चा उसको निःशुल्क गवर्नमेंट देगी, ठीक है, जो घर से दूर रह रहा हॉस्टल में या रूम वगैरह लेकर रहता ना, उनके लिए। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अगर इस कोचिंग योजना के बारे में और भी आपके कुछ क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में डाउट हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने एक बार आपको सबको बता दिया, ठीक है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखें, इस योजना के बारे में मैं आपको विस्तार से एक्सप्लेन के साथ वापस बता दूंगा, ठीक है। अगर और भी कोई समस्या है तो बताइएगा, और सभी दोस्तों को आप ज़रूर बताइएगा, ताकि जो भी गरीब से गरीब है परिवार का सदस्य है वो इस योजना को लाभ उठा सकें। गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क है, और इसमें आप ये मत सोचना कि मैं किसकी IAS वालों, IAS है, सिविल सर्विस है, नहीं। इसमें आप छोटे से छोटे ग्रुप डी का भी ले सकते हो। केंद्र सरकार की भर्ती ग्रुप डी है, कांस्टेबल है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, JEE मेंस है, क्लेट है, नीट है, और UPSC में देख लो, UPSC की ले लो, RPSC की ले लो, IAS की ले लो, RS की ले लो। सभी भर्तियों के जो भी है अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं, सभी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो दोस्तों दिल से लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सभी साथियों को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।